नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको आज के लीड कोड के प्रॉब्लम में। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, सो चेक इफ स्ट्रिंग्स कैन बी मेड इक्वल विथ ऑपरेशंस टू। ठीक है, सो हमको बेसिकली एक S1 और एक S2 लेट से दोनों स्ट्रिंग दिया हुआ है। ठीक है, और हमको क्या बताया, यू कैन अप्लाई द फॉलोइंग, और सारे लोअर केस में। ठीक है, यू कैन अप्लाई द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन एनी ऑफ द टू स्ट्रिंग्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ऑपरेशन क्या क्या लगा सकते हैं। कोई भी दो इंडिसेस चूज करो, आई एंड जे। आई लेस देन जे होना चाहिए और जे माइनस आई इवन होना चाहिए, और फिर उन दोनों को स्वैप कर सकते हैं। और अगर स्वैप करते करते हम S1 S2 को इक्वल कर दिए तो हमको ट्रू बेसिकली रिटर्न करना है। ठीक है, क्या हम S1 और S2 को इक्वल कर सकते हैं कि नहीं, यही हमारा सवाल है। तो बेसिकली अब 0 1 2 3 4 5 ये हमारा इंडिसेस है। ठीक है, अब जीरो को किसके साथ हम स्वैप कर सकते हैं, या तो सी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि 2 - 0 जे माइनस आई इक्वल टू 2 - 0 इक्वल टू 2। ठीक है, तो जो कि इवन है। या तो ज़ीरो को 4 के साथ कर सकते हैं। यही दो हमारा पास केस है। सिमिलरली इस बी को किसके साथ कर सकते हैं, या तो 3 के साथ, 3 - 1 2 है, या तो 5 के साथ। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखेंगे ये जो इवन इंडिसेस है 0 2 4 A C B, सो 0 2 और 4 इंडिसेस में, 0 2 और 4 इंडिसेस में हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, या तो ए, या तो सी, या तो बी। इन तीनों में से कोई भी एक रख सकते हैं, कॉम्बिनेशन वाइज हम कर सकते हैं इंटरचेंज। सिमिलरली अगर हम देखेंगे बी डी और ए को, लाइक इंडिसेस 1 3 और 5 को, 1 3 और 5 में कैसे चेंज हो सकता है, बी डी ए। इन तीनों बी डी ए में से कुछ भी रख सकते हैं। तो लेट से हम H2 को भी देखते हैं। तो H2 का 0 2 और 4 इंडिसेस में क्या रख सकते हैं, C B A, बेसिकली वही ABC, इधर भी ABC सेम आ रहा है। और 1 3 5 इंडिसेस में क्या क्या रख सकते हैं, A D B, सिमिलर टू दिस। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बेसिकली हम S1 S2 को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि 0 2 4, लेट से S1 में 0 2 4 में हम ABC रख लिए, और इधर भी S2 में भी 0 2 4 में ABC रख लिए, और फिर S1 में 1 3 5 इंडिसेस में ABD रख लिए, और सिमिलरली S2 में भी ABD रख देते हैं, तो फिर इक्वल हो जाता है। करेक्ट। तो फिर ये बेसिकली उसका एक थॉट प्रोसेस है कि कैसे करना है। ठीक है, अब हम कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी एग्जांपल को ही थोड़ा देख लेते हैं। A B C D B A, S2 क्या हो जाता है, इसको एक बार। ठीक है, ठीक है, तो फिर एक हम वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ए को हम 0 इंडेक्स, बी को 1 2 3 4 5, ये वेक्टर है बेसिकली। ठीक है, कहाँ तक, जेड तक स्टोर करने के लिए कि ए कितनी बार आया है, बी कितनी बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, S2। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देखा कि S1 और S2 के इवन इंडिसेस में, और इसके S1 का जो भी इवन इंडिसेस में जो भी प्रेजेंट है अल्फ़ाबेट्स,
और H2 में जो भी प्रेजेंट है सेम इवन इंडिसेस में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम इवन इंडिसेस देखते हैं। इसमें क्या है, ए है। तो S1 के लिए लेट से हम, अगर हमको ए मिलता है तो +1 कर लेते हैं, इस इंडेक्स में +1 कर दिए, ठीक है। और सेकेंड इंडेक्स में सी मिला, तो S1 में जहाँ पे सी मिला तो वहाँ पे हमको +1 कर देते हैं। फिर 4 में क्या है, बी, बी में +1 कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली S2 में जाएंगे, 0 2 4। अब सी में गए तो इधर -1 कर लेते, तो ये क्या हो गया, 0। फिर 2 में गए, बी 0 हो गया। फिर ए 0 हो गया। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारा ये जो वेक्टर बना था फॉर इवन इंडिसेस, अगर इन इसमें से कोई भी अगर इसमें सारे ज़ीरो हैं तो बेसिकली हमारा जो भी इवन इंडिसेस है S1 और S2 को हम इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हमको एक ऑड वेक्टर भी बनाना पड़ेगा, जिसमें हम ऑड नंबर्स के लिए स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये हमने +1 और -1 क्यों किया, ताकि अगर +1 करते जाएंगे S1 के लिए और S2 के लिए -1 करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि S1 में प्रेजेंट था और S2 में भी प्रेजेंट था। तो इसलिए इसका मतलब क्या है, सिग्निफाई करता है कि बेसिकली इधर 0 है, मतलब S1 में भी प्रेजेंट था और S2 में भी प्रेजेंट था, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार कोड कर लेते हैं। तो ये अपना एरे कितने साइज का होगा, 26, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट उनका हमको स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इवन इंडिसेस के लिए देखते हैं। इवन इंडिसेस के लिए क्या करेंगे, उसका कैरेक्टर का कोड निकालेंगे जो ith है। S1 का कैरेक्टर कोड निकालेंगे, उसको माइनस करेंगे 97। 97 किसका कैरेक्टर कोड होता है, स्मॉल ए का। और प्लस प्लस कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, S2 के लिए क्या करेंगे, माइनस माइनस कर लेंगे। फिर इवन के बाद हम और के लिए भी वैसा कर लेंगे और इधर चेक करेंगे। अगर इवन में नॉन जीरो मिलता है या फिर ऑड में नॉन जीरो मिलता है, तो फिर इधर से ही रिटर्न फॉल्स कर देंगे या फिर रिटर्न ट्रू। सबमिट करके देखते हैं। तो ये सारे टेस्ट केस भी पास हो चुका है, जो 752 टेस्ट केसेस हैं। तो आई आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या किया कि ए को हमको पता लग गया कि जो भी डिफरेंस बिटवीन इंडिसेस होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से ऑड इंडेक्स को हम कोई इवन इंडेक्स का कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि तब आपका इवन डिफरेंस नहीं आएगा। तो बेसिकली इवन को इवन के साथ करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इधर ए को डी के साथ कर सकते हैं, ए के साथ कर सकते थे। तो फिर हमने क्या किया कि S1 अगर इवन इंडिसेस है तो S1 पे ट्रैवर्स किया और इधर +1 +1 करते गए उस कैरेक्टर के इंडेक्स में। और S2 पे ट्रैवर्स करके -1 करते गए, ताकि अगर 0 मिला है मतलब तो वो S1 में प्रेजेंट है और S2 में प्रेजेंट है। सिमिलरली हमने ऑड के लिए भी कर दिया। तो ये था आज का प्रॉब्लम। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में।